हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके लाइफ में या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आज देख लेते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके फाइनेंसेस में और उस अबंडेंस में जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। पहला ही कार्ड आ गया डेविल का। सो व्हाट आई कैन सी विद द डेविल कार्ड इज दैट you are not really focused and you are getting distracted by the worldly affairs. It could be some kind of addiction that you're into. It could be alcohol, sexual addictions, could be drugs, any kind of addiction you can relate it better. All right. सो अगर आपके ब्लॉकेजेस का पहला रीज़न है कि यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड यू आर बीइंग कंप्लीटली डाइवर्टेड बाय थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग fruitful when it comes to your goals and manifestation. So identify your addictions and work on them. All right, another one, Five of Cups. This shows that you are not feeling grateful for what you have, but you're staying in the fear of loss for what you already have. Rather, what I'm going to suggest you is feel grateful for things that you have rather than feeling very sad for things that you still don't have. Always remember, you attract more abundance in your life when you're grateful for what you have. And if you're not feeling gratitude, then universe is not going to give you more. I'm being very blunt and honest here. Let's see one last card. क्या आपकी blockages हैं? एस ऑफ वॉन्ड। अगेन एस ऑफ वॉन्ड ये दिखा रहा है कि आप सही एक्शंस नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट टेकिंग द राइट एक्शंस टूवर्ड्स योर गोल्स। इफ यू start to take right actions instead of wasting your energies on devil and Five of Cups kind of mindset, then you can create new beginnings, but it has to have a lot of fire, zeal, passion, thought process. तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आउटकम आपका ये होने वाला है Six of Cups. लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वो आपको वेटिंग पोजिशन में रखेंगे. सो यू नो देर इज समबडी इन योर लाइफ हु इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ एडिक्शन एंड यू आर स्टेइंग इन अ वेटिंग पोजिशन बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू वर्क ऑन योर क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक. दैट शोज दैट आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने सेल्फ लव पे काम नहीं करके किसी के इंतजार में बैठे हो कि मेरी लाइफ बेटर होगी जब ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा. नो 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 नो, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. Because if you are just focused on people, you're focused on addictions, you're focused on what you don't have, then how are you going to become somebody who's financially very independent, somebody who can take care of himself or herself? So I hope कि आपको answers मिल गए हैं. एंड मैं आपके लिए एक एडिशनल एडवाइस का कार्ड निकालूंगी कि इस सिचुएशन से बाहर आके अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अबंडेंस पे आपको काम करने के लिए क्या करना है. Two of Wands, Six of Swords and the Star. Again, the Star shows healing. You have to stop waiting for things to happen by itself. First thing, कि खुद से चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं होने वाला है. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स. एंड अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो कि वो आपकी वापस आए लाइफ में, तब आपकी लाइफ ठीक हो, तब आप फोकस कर अपने गोल्स पे, नो, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. Six of Swords, that shows you need to get out of this temporary situation जो आपने अपने माइंड में क्रिएट करके रखी हुई है. इस सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर आइए बिकॉज दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू. एंड स्टार, दैट शोज हील योर सेल्फ. चक्रा बैलेंसिंग करो अपने, आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है. और जो चक्रा आपको मेजरली मैं जो देख रही हूँ ब्लॉक्ड है, वो है आपका थ्रोट चक्रा. यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स दैट यू सपोज टू बी सेइंग. जहाँ बोलने की बारी आती है आप अपनी बात पूरी नहीं करते हो, अंदर ही अंदर सकम्प करते रहते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. एंड सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे एक ये भी एनर्जी आ रही है कि either you don't speak when you're supposed to be speaking, succumb करते हो, threshold तक पहुंच जाते हो, and after that you burst out and then you speak things you're not supposed to be speaking at all. It's like मैं बोलता नहीं, बोलती नहीं, लेकिन जब मैं बोलता या बोलती हूँ तो बहुत बुरा बोल जाती हूँ या बोल जाता हूँ. So it's not a gender specific reading, so take it how it resonates. बोलता बोलती प्लीज अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा. अगर आप लड़की हैं तो बोलती, लड़का है तो बोलता. ऑलराइट, सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट क्वीन ऑफ सोर्ड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड.
आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आपके एडिक्शंस हैं, आपके दिमाग में कोई और व्यक्ति चल रहा है या चल रही है, यू आर इन अ वेटिंग पोजिशन, यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटफुल, सो ऑब्वियसली हमारी कम्युनिकेशन उसकी वजह से हैम्पर हो ही जाती है. You are also not able to let go of people from your life. वेटिंग पोजिशन में रहते हो, सोचते हो वो आ जाएंगे तो ही मेरी लाइफ बेटर होगी. नहीं, क्वीन ऑफ स्पोर्ट कहता है आगे बढ़ो, पास्ट को जाने दो और थॉट प्रोसेस के साथ प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग. इफ यू लाइक द रीडिंग, make a small heart and comment, I claim this positive reading, and also share it with somebody who may be needing it. ऐसी रीडिंग्स के लिए मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें. थैंक यू सो मच. गुड बाय.